going to talk about Kelvin cycle का first step. So this is your first step, that is your Kelvin cycle. So मान लीजिए कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, नाम से ही पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये स्ट्रोमा में चल रहा है. नाउ क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर. कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स. तो मैं पूरा चार्ट बनाती हूँ. सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कार्बोक्सिलेशन. तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऐड. कार्बोक्सिलेशन का मतलब वो एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो 3 मॉलिक्यूल्स. कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे. और स्ट्रोमा है ना, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, तो ये स्ट्रोमा है. और ये इसमें थाइलाकॉइड है, ये इसमें थाइलाकॉइड है. तो ये जो स्ट्रोमा है आपका, जो मैंने वाइट कलर में बनाया है, इसमें हो रहा है ये सब कुछ. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी में यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है RUBP, रुबुलोज बिसफॉस्फेट. क्या बोलते हैं इसको? रुबुलोज बिसफॉस्फेट. हम आगे पढ़ेंगे. तो ये एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है. ये इट इज़ इन द स्ट्रोमा. कहाँ पे है ये? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलके कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स. 3 मॉलिक्यूल्स RUBP. ये दोनों मिलके क्या करते हैं? पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं. मतलब फर्स्ट मिल के फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो विजिबली, जो स्टेबली प्रोड्यूस हो रहा है, और इस प्रोडक्ट का नाम है 3 और 3 कितने हुए? 6. तो ये कितने बनेंगे? 3 फॉस्फो, ये सब इधर हो रहा है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट. ये है आपका ग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड, जो भी आप लिखना चाहते हो. तो इसे 3 कितने मॉलिक्यूल? 6 क्या लिखा है? 6 का मतलब है 6 मॉलिक्यूल बने. कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल. कितने बने? 6 मॉलिक्यूल. ये 3 का मतलब क्या है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड. सो सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बना. ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है, इट इज़ अ 3. इस फॉस्फोग्लिसरेट में आपको 3 कार्बन दिखेंगे. दिस इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. कंफ्यूज नहीं होना. टोटल फॉस्फोग्लिसरेट कितने बने? टोटल 6 बने. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. हर एक फॉस्फोग्लिसरेट मतलब अगर 6 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे हैं, और हर फॉस्फोग्लिसरेट अपने आप में 3 कार्बन से मिलके बन रहा है. तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है. तो अगर एक में 3 है, मैं कह रही हूँ 1 फॉस्फोग्लिसरेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 कार्बन है. तो टोटल कितने बने? 6. तो 6 में कितने होंगे? 18 कार्बन. है ना? ऐसे समझ आए मैं क्या कह रही हूँ? बाकी इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं. ये 6 फॉस्फोग्लिसरेट, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, दैट इज़ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो काम है, ये देखो, केल्विन साइकिल आप मेरे बिना भी पढ़ोगे, ऐसी तो कोई बात नहीं. निष्प्रिया मैम ये तो केल्विन साइकिल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे जब पढ़ना होता. तो मेरी वजह से ये होता है कि थोड़ा स्पीड में हो जाएगा, मैं थोड़ा स्पीड अप कर दूँगी रिएक्शन को. तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है स्ट्रोमा में, रुबिस्को. ये प्लांट्स में पाए जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है. मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन. मोस्ट एब्यूडेंट एंजाइम इन प्लांट, प्रोटीन इन प्लांट. इसकी फुल फॉर्म में आपको NCERT में बताऊँ. याद रखना, ये एंजाइम है. ये बेसिकली क्या है? एंजाइम है जो इस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको आप कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, उसको स्पीड अप कर रहा है. तो दिस इज़ योर कार्बोक्सिलेशन. एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये यहाँ पे आई एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसने RUBP को पकड़ा और क्या बना दिया? पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, जो कि क्या है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट. अब ये फॉस्फोग्लिसरेट को हम PGA भी बोलते हैं. इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने? 6 मॉलिक्यूल्स बने. एक मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 3 कार्बन. तो 6 कितने बने? 18 में बनेगा. मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ. अब
दौरान ये फॉस्फोग्लिसरेट के बाद इट विल फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स, इट विल फॉर्म 1,3-डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, जो भी आप एसिड लिखना है एसिड लिख लो, 8 लिखना है 8 लिख लो। तो क्या बनाया इसने प्रोडक्ट चेंज करके, फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना दिया। अब इसमें एनर्जी लगी, और कितनी एनर्जी लगी, 6 ATP। याद है आपने इस दौरान ATP बनाए थे, तो कितने ATP यहाँ पे यूज़ हो गए, 6 ATP यूज़ हो गए। बहुत सारे बनाए होंगे, उसमें से हमने कितने यूज़ कर लिए, 6 ATP हमने यूज़ कर लिए। 6 ATP यूज़ किए, ये कितने में चेंज हो गया, मतलब मान लो ऐसे ATP है इनऑर्गेनिक, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए, तो एनर्जी 6 ATP यहाँ यूज़ हो गए। अब ये 6 ATP यूज़ हो गए, इसने कितना बनाया, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट। कितने मॉलिक्यूल्स बने इसके भी, 6 बने, 6 मॉलिक्यूल्स। अब ये होती है, ये जो पूरा स्टेप है दिस इज़ कार्बोक्सिलेशन, ये हो गई कार्बोक्सिलेशन। क्या हो गई, ये जो यहाँ तक आया दैट इज़ कार्बोक्सिलेशन। अब इसके बाद होएगी, सेकेंड पॉइंट आएगा रिडक्शन। अब रिड्यूस होना शुरू हो गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड या एडिशन करके इसने ये बना दिया। अब ये रिड्यूस होगा, इसकी रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन में ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट है किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। ये हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फो। अब प्लीज़ इसमें केमिस्ट्री में डाल देना कि मैम केमिस्ट्री डालनी है, वो आपका बायोकेमिस्ट्री जब आप बड़े होगे तब पढ़ना। अभी आप इतना कर लोगे, बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा मैं ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी बहुत है आपके लिए। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं PgAl। क्या बोलते हैं, PgAl। क्या बोलते हैं, PgAl। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, अब ये 6 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल इफ अलग हो गया, एक अलग हो गया और ये 5 मॉलिक्यूल। अब ये जो अलग हुआ ये जाकर बनाएगा ग्लूकोज। ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो इसने ग्लूकोज बना दिया, ये हुई रिडक्शन। ये जो स्टेप हुआ इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये क्या होगी, रेड वाला मैं बना देती हूँ, दिस इज़ योर रिडक्शन। ठीक है, हो गया रिड्यूस। 6 मॉलिक्यूल थे, 5 ये हो गए, एक अलग हो गया, 1 मॉलिक्यूल यहाँ चले गए, 5 ऊपर चले गए, इसने बना दिया ग्लूकोज, बन गया ग्लूकोज। अब मैंने क्या बोला, जो जहाँ से आपने कहानी शुरू की साइक्लिक मैनर में, जहाँ से आपने कहानी शुरू की आपको वापस वहीं पे जाना है। नाउ दिस 5-PgAl, अब रीजनरेशन होगी, तो थर्ड स्टेप रीजनरेशन, दोबारा से बनेगा, इट विल कम अगेन, दोबारा से बनेगा। सो दिस 5-PgAl है ना, ये 5-PgAl क्या करेंगे, रूबिलोज 5-फॉस्फेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रूबिलोज 5-फॉस्फेट। क्या बनाएंगे, रूबिलोज 5-फॉस्फेट। क्या बनाएंगे, रूबिलोज 5-फॉस्फेट। ये रूबिलोज 5-फॉस्फेट बनाएंगे RUBP, बन गया ना दोबारा RUBP। दिस रेड पोर्शन मार्क्ड हियर इज योर, येलो कर देती है, ये वाला हिस्सा, दिस इज रीजनरेशन। कि दोबारा से क्या बन गया, यही यूज़ किया था हमने, ये दोबारा से बन गया। इट इज़ अ साइक्लिक मैनर प्रोसेस, है ना। यहाँ पर ये जो आपका स्टेप है, दिस स्टेप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट वाला, यहाँ पर अगेन जो हमने याद है 2 प्रोडक्ट बने थे लाइट रिएक्शन के, एक तो ATP था, दूसरा NADP H+H पॉजिटिव था। तो यहाँ पर NADP H+H पॉजिटिव, कितने मॉलिक्यूल्स, 6। कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP H पॉजिटिव यूज़ किए जाएंगे। इस हाइड्रोजन लिया जाता है इससे, और यहाँ पर क्या बन गया, NADP, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। हो गया ना लाइट रिएक्शन की चीज़ें यूज़, यहाँ पे यूज़ हुई, यहाँ पे यूज़ हुई, वापस रीजनरेट होकर दोबारा से बन गया। अब देखो रीजनरेशन में भी वो लगेगा, तो यहाँ पर
अगेन यहाँ पर 3 ATP लगेंगे। कितने? 3 ATP लगेंगे PGAL को, सॉरी यहाँ पर 3 ATP लगेंगे 3 ADP बनाने में, और ये रूबिलोस 5 फॉस्फेट विल चेंज इनटू RUBP। सो व्हाट इज हैपनिंग? 3 रिएक्शन। देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, RUBP ऑलरेडी स्ट्रोमा में था, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल्स RUBP के, मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, इसे बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको स्पीड अप कौन कर रहा है? एक एंजाइम स्पीड अप कर रहा है जिसका नाम है रुबिस्को, जो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में, वो चाहे वो एल्गे है, चाहे वो पाइनस है, चाहे वो सेब है, चाहे वो केला है, जो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें पाया जाएगा। और उसने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाया, ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है जो उनको दिखाई दिया। ठीक है, हो सकता है इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं हो या कुछ भी हो सकता है, बट उनको सबसे पहले ये दिखाई दिया। अब ये इस प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके? 6, 3 और 3 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये 6 मॉलिक्यूल्स बने, 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट के बना दिए। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट था जो उनको दिखाई दिया। और ये PGA सिंगल फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 कार्बन से बना, तो उन्होंने इसका नाम रखा 3, और इसी पे पूरा कैल्विन साइकिल डेडिकेट कर दिया कि इसे बोल दिया C3 साइकिल। तो उन्होंने नाम कैसे दिया? अगर पहला प्रोडक्ट 3, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो दिखा, अगर वो 3 का है तो C3, अगर 4 का है तो C4, अगर वो 2 कार्बन का होगा तो C2। दिस इज़ वाई C3 C4 C2 ये जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर ये कार्बोक्सिलेशन है। ये क्या है? कार्बोक्सिलेशन भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ये बनाया। फिर ये फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट किया? कितने ATP यूज़ किए? 6 ATP। कितने? 6 ATP यूज़ किए। ये 6 ATP यूज़ हुए, फॉस्फेट रिलीज़ हुआ, पीछे कितने रह गए? 2 ATP, है ना। 6 ATP से यूज़ करके हमने एनर्जी यूज़ कर ली। फिर रिडक्शन शुरू हो गई। अब इससे क्या बना? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ने क्या यूज़ किया? 6 NADPH प्लस H पॉजिटिव, जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था, हाइड्रोजन आयन उससे ले लिया। फिर इसने बनाया एल्डिहाइड। क्या बनाया? एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल चला गया यहाँ पे, एक रह गया यहाँ पे, इट विल फॉर्म ग्लूकोज। अब इसको, इट इज़ अ साइक्लिक में, इसको वापस आना है। इसने बनाया रूबिलोज 5 फॉस्फेट। ये रूबिलोज 5 फॉस्फेट विल बी चेंज इनटू अगेन, क्योंकि दोबारा यूज़ करना, दोबारा से हमें काम करना, इट इसको साइकिल। फिर इसने RUBP बनाया और इसमें कितने यूज़ किए? 3 ATP यूज़ किए। कितने यूज़ किए? 3 ATP। तो दिस इज़ हाउ ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज़ रिडक्शन, थर्ड इज़ रीजनरेशन। ठीक है, अब आ जाओ इधर। तो एक बार यहाँ से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। दिस इज़ कैल्विन साइकिल। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट होता है जो बीच में आए, है ना। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? अभी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करो और एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाओ। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज विद द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। क्या है ये? RUBP। तो RUBP की फुल फॉर्म ये है RUBP। ये देखो क्या लिखा है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या लिखा है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हु इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड ने किसको पकड़ा सबसे पहले स्ट्रोमा में? RUBP। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ेगा? RUBP। इसका फुल फॉर्म है, इट इज़ अ 5 कार्बन कीटोज शुगर। कीटोज इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। कीटोज पता ना आपको, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। तो सबसे पहले स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ेगा? स्ट्रोमा में ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कीटोन शुगर है, और ये इसका नाम है, फुल फॉर्म है RUBP। तो इसको मैंने बोला आपको रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये आया। फिर उन्होंने बोला कि
कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ेगा, हु इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर, RuBp. सो कार्बन यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन सबसे क्रूशियल स्टेप है ऑफ द कैल्विन साइकिल, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp. द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम RuBp कार्बोक्सिलेज. इसका RuBis-C. कार्बोक्सिलेज जो होता है, जब हम देखो जिसके पीछे एस लग जाएगा ना, ये एक एंजाइम है. इसका देखो, मैंने अगर कृष्णा है कोई मेरा स्टूडेंट, तो मैंने उस बच्चे को पढ़ाना है, उसके नाम पे एंजाइम रखना, तो नाम हो जाएगा कृष्णेस, है ना. अगर मैंने लिपिड तोड़ना है तो उसका नाम हो जाएगा लाइपेस, उसके लिए एंजाइम लगेगा. आपको एस लगाना है पीछे, और जिसको तोड़ना है उसको तोड़ना, जोड़ना, जो भी करना उसको आगे लगा लो. तो ये हो गया एस. अंडरस्टूड. सो नाउ क्या बोला उसने, कैल्विन साइकिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की इज़ यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करता है. और किस कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में करता है, RuBp में. वो मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा इन स्ट्रोमा इज़ योर रुबिलोस बिसफॉस्फेट. इट इज़ अ 5 कार्बन कीटोन शुगर. ये पूछा जा सकता है. अब ये रिएक्शन को कैटालाइज मैंने उस दिन भी बताया, स्पीड अप. एंजाइम्स का काम है स्पीड अप करना, उसको कोई और फ़र्क नहीं पड़ता, काम स्पीड अप करेगा. उसके बिना भी काम होगा बट ना के बराबर ही होगा. सो इसका RuBp कार्बोक्सिलेज. अब कार्बोक्सिलेज का मतलब हुआ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA. तो इसने क्या लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड ली और कितने मॉलिक्यूल्स बनाए PGA के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के. 3 क्यों बोला, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है. कितने मॉलिक्यूल्स बनाए, क्या बोलता है, 2, है ना. सो उसने बोला है दिस रिएक्शन इज 1 कार्बन डाइऑक्साइड से कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 बनते हैं. मैंने कितने लिए थे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैंने कितने बनाए थे, 6 PGA. आई टुक 3 कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ वाई वहाँ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे थे, 6. इन्होंने 1 से लेके चला, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना. अगर तुम 1 से शुरू करोगे, 1 कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कितने बनेंगे, 2. तो 3 से कितने बनेंगे, बट ऑब्वियस 6 ही बनेंगे ना. 3 × 2 6 ऐसे मैंने 3 लेके बनाया है. सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, मतलब ये ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है. इसका फुल फॉर्म है RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. तो ये नाम याद रखना है. इट इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन द प्लांट्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ओनली. एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स. दैट इज़ वाई प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो रुबिस्को है. ये कहाँ पाया जाता है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है. कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है. और ये किसको फिक्स कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को RuBp के साथ फिक्स करने में, स्पीड अप करने में हेल्प कर रहा है. गॉट इट. सो ये उन्होंने आपको बना के दिया है. सो दिस इज रिबुलोस 1 बिसफॉस्फेट. ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये RuBp है. एटमॉस्फेयर से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ये आ गया, ये हुआ कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन मतलब RuBp और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुए, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इसने क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट. अब इन्होंने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, एक से. सो कार्बोक्सिलेशन पहला प्रोसेस. ये कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन डाइऑक्साइड लिया इन्होंने. 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितने PgAl दे रही है, 2. याद रखना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल दे रही है. अगर मैं यहाँ पे 3 लगाती हूँ तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बनते, 6 मॉलिक्यूल्स. मैंने 3 के हिसाब से लिया, और कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ठीक है. सो दिस इज़ कार्बोक्सिलेशन. तो कार्बोक्सिलेशन आपकी कहाँ पर हो रही है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक हो रही है. फिर आता है आपके पास, ये लिखा है ना, कैल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस. कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद RuBp, रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट. सेकंड इज रिडक्शन ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकली मेड ATP और NADPH. तो रिडक्शन में क्या यूज़ हो रहा है, ATP और NADPH. तो जहाँ पे ATP और NADPH यूज़ हो रहा है वो रिडक्शन है.
मैंने ज़रा सा थोड़ा इलेबोरेट किया है, एनसीईआरटी ने ये किया, ठीक है। सो सेकेंड अगर आप देखोगे, सेकेंड उसने बोला रिडक्शन, थर्ड स्टेप उसने बोला रीजनरेशन, ड्यूरिंग विच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर रिबुलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट फॉर्म्ड अगेन, मतलब इसको आपको, ये आरयूबीपी का पूरा नाम है, रिबुलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट। अब सेकेंड स्टेप आता है रिडक्शन। दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। कहते हैं बहुत सारी रिएक्शन है, आपको इतना नहीं दे, वहाँ पे ट्रायोस बिस्फॉस्फेट है, ट्रायोस होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इट इज़ अगेन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका नाम है PgAl, जो हमने फॉस्फो ग्लिसरेल डीहाइड, ठीक है। तो ये फॉस्फोग्लिसरेल डीहाइड किस में चेंज हो रहा है, इसमें सुक्रोज पे लिखा है, स्टार्च पे लिखा, आप इस पे लिखिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट जो बनेगा और फोटो, 1000 बारी बोल दिया मैंने क्लास में, बनेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो रिडक्शन हुई, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना, ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज बनेगा, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट, और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, ठीक है। दैट इज़ वाई उन्होंने सारे नाम आपको, तभी उन्होंने शुगर्स बोला है, कभी शुगर नहीं बोला, ठीक है। सो reduction, there are series of reactions that lead to the formation of glucose. The steps involve utilization of 2 molecules of ATP for the phosphorylation and 2 molecules of NADPH. तो कितने मॉलिक्यूल बोला उसने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, 2 कर लो, लिख लो मेरे लिए, ठीक है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो अब कहता है, एंड 6 टर्न्स ऑफ दिस साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कहता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, याद रखना 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बनानी चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। सो 6 मॉलिक्यूल्स, याद रखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, 6 टर्न्स ऑफ साइकिल रिक्वायर द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स आरयूबीपी इज क्रूशियल ऑफ इट्स लाइफ टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, मतलब आरयूबीपी नहीं होगा आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जो जहाँ से यूज़ किया बना लो इसको दोबारा। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फोटो फॉस्फोराइलेशन, और रीजनरेशन के लिए हमें कितने ATP लगे, 1 ATP। तो यहाँ पे आओ, यहाँ लिखो 1 ATP। तो रीजनरेशन में कितना, मैंने तो बहुत खुल के बताया, इन्होंने इतना खुल के नहीं बताया। सो दिस प्रोसेस हेयर तक कार्बोक्सिलेशन, दैट इज़ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कोई ATP वगैरह नहीं लगा। फिर रिडक्शन में आपके पास कितने ATP लगे, 2 और 1, ठीक है। ये सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, है ना। देखो कैसे, अब मुझे ध्यान से सुनना, तुमने मुझे बताना, मैंने एक प्रोसीजर बनाया, उसमें मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड, उसने बोला ये तो उसने 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया ना, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया, 1। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है तो 2 ATP, 2 NADPH, और यहाँ 1 ATP। कहता है कि जब हम 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो हमारे पास 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, 2 ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 NADPH 2 NADP में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 ATP 1 ADP में कन्वर्ट हो रहा है। अब NCERT क्या कहती है कि भाई अगर तुम्हें 1 ग्लूकोज चाहिए तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको 6 बारी घुमाना पड़ेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये इसने 1 टर्न बताई है, मतलब ऐसे 6 बारी ऐसे होगा, तो 6 बारी तो नहीं होगा, तो बट कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मान लो यहाँ से 1 यूज़ किया, अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किए, तो यहाँ पे 2 था, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1 से 2, तो 6 से कितने होंगे, 12, ऐसे ही होगा ना। अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने पर आपको 2 ATP बन रहे हैं,
तो 6 से यूज़ करने पर कितने, 6 बारी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, देखो क्या लिखा उसने, 1 कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू 2 ATP, विल यूज़ 2 ATP इनटू, है ना। अगर आप 6 बार 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करोगे तो 12 ATP होके कितना बनेगा, ADP, समझे। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ कर रहे थे तो कितने NADPH थे, 6 NADPH, सॉरी 2 NADPH, ये लिखा उन्होंने। तो अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड करोगे तो ये भी 6 भी कितने हो जाएंगे, 6 सॉरी 12। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2 NADPH है तो 6 से कितने होंगे, 12। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 था ना, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पर 1 ATP यूज़ हो रहा था। जब हम 1 कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे तो रीजनरेशन में 1 ATP चेंज हो रहा था ADP में। तो अभी 6 से कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटलिटी में कितने ATP यूज़ हो गए एक्चुअल में, 12 ATP ये, 6 ATP ये। तो टोटल 12 ATP तुमने यूज़ किए रिडक्शन में और 6 ATP यूज़ किए रीजनरेशन में। तो एक्चुअल अगर आपसे कोई पूछे तो कितने हुए टोटल, 18 ATP। कितने हुए टोटल, 18 ATP, जो आपको मैंने 3 से बनाया है। तो अगर आप 3 से मैंने 6 बनाए होंगे तो डबल कर दो, 6 से 12 हो जाएंगे, दैट्स इट। आपको सिर्फ ये ऐड करना है। तो अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नीट में भी आया इस साल। Hence, for every carbon dioxide molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of N। एक से कितने बने, देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है तो 3, सो एक बार फिर देखो, 1 कार्बन डाइऑक्साइड कहता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे एंटरिंग द केल्विन साइकिल, मतलब 1 केल्विन साइकिल, एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आप यूज़ करते हो, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज़ कर रहे हो। अब बताओ टोटल कितने हुए, तो 6 के पीछे कितने हो जाएंगे, 1 के पीछे 3 है, 6 के पीछे 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 ATP यूज़ करोगे और 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 NADPH यूज़ करोगे। ठीक बोल रही हूँ। तो इतने इन हुए, इतने आउट हुए। आउट मतलब आप यूज़ कर रहे हो, तो ATP यूज़ करोगे तो रिलीज़ क्या करोगे, ADP, समझे। सो ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ है। देखो केल्विन साइकिल 3 चीज़ों में, आपको ये बनाना होगा, आप ये भी बना दो, मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया है ना। हम अपना वाला भी देख लेते हैं। सो दिस इज ट्राइस फॉस्फेट, इसको आप फॉस्फो ग्लिसरैल्डी हाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हो, ये है आपका RuBP, जो कि कहाँ पे ही होता है, स्ट्रोमा में होता है। इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम। और इसने क्या बनाया, 3PGA बनाया, विच इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये 3PGA रिड्यूस हो गया किस में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, और क्या यूज़ हुए, 2 ATP 2 NADPH। अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो ना 2 ADP 2 NADP। फिर ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ने क्या बनाया, ग्लूकोज फोटोसिंथेटा ये बनता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट वाया फ्लोएम, स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी शुगर है, ठीक है। सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। फ़र्क इतना है कि ग्लूकोज कुछ इस तरह से ऐसा दिखता है, वन शुगर है, मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज कुछ 2 वाला दिखता है इस तरह से,
इसको बोलेंगे 2 शुगर है, 2 डाइसैकेराइड है। और स्टार्च बहुत सारे ऐसे आपस में जुड़े होंगे, बहुत सारे, तो इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड है सारे, तभी वहाँ पे हमेशा एनसीईआरटी में शुगर्स लिखा होता है, शुगर्स लिखा होता है। दिस इज़ द रीज़न। अंडरस्टूड? गॉट इट? अब एक बार मैं अपना वाला भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन, देखो यहाँ पे आओ, तो कन्फ्यूजन ना हो तो मैं ये सब चीज़ें हटा देती हूँ। अब देखो, ये कार्बोक्सिलेशन है, पहला स्टेप। इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं? मैंने कितने, एनसीईआरटी 1 लेके चलती है, मैं लेके चल रही हूँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड पे मुझे कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? 6। कितने मिलते हैं? 6। अगर मैं यहाँ 6 यूज़ करती तो डबल हो जाएगा ना। यहाँ पे कितने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड पे मुझे कितने मिल जाएंगे? अगर 3 पे 6 मिल रहे हैं तो 6 पे कितने मिलते हैं? यहाँ पे 12, फिर 12 से 12 एडीपी हो जाता है। मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। मैंने क्या लिखा? 3 कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू 6 एटीपी। 6 एटीपी से कितने बने? 6 एटीपी टूटेंगे, वैसे यहाँ पे 6 NADP H टूटेंगे और यहाँ पे 3 टूटेंगे। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, ये सारा वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट रिडक्शन है, ये ब्लू वाला पार्ट यही है तुम्हारा, जहाँ पे एनसीईआरटी पे लिखा ना ट्राइओस फॉस्फेट, वो यही है। इसी से बनेगी ग्लूकोज। तो मैंने क्या लिखा है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू 6 एटीपी यूज़ करेगा, 6 एटीपी इन होंगे और आउट कितने हो जाएंगे? 6 एडीपी। और तो ये अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। मैंने 3 के हिसाब से चला है ना। एनसीईआरटी बोलती है ना, तो मैंने 3 के, अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड से मुझे 6 एटीपी 6 एटीपी इन कर रही हूँ मैं और आउट हो रहा है 6 एटीपी ड्यूरिंग रिडक्शन, ये हो रहा है। और 3 एटीपी चेंज होके आउट हो रहा है 3 एडीपी, ये ड्यूरिंग रीजनरेशन हो रहा है। तो टोटल कितने हुए? 9। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए? 9 एटीपी। तो टोटल कितने हुए? 9 एटीपी। यानी अगर आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो तो 9 एटीपी हो जाएगा। इसका डबल कर दो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप यूज़ करोगे, अगर मैंने 3 से लिया, असल में कितने होते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड? 3 से 9 बनते हैं, तो 6 से कितना बनेगा? तो 18 एटीपी यूज़ होएगा और कितना बनेगा? 18 एटीपी टूटेगा। वैसे ही अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है? 6 NADPH, मैंने बोला 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए और 6 NADPH निकाल दिए। अगर 3 से 6 हो रहे हैं तो 6 से डबल कर दो, 6 × 2 से 12। तो किसी भी हिसाब से आपको एक बात समझ आनी चाहिए। मैंने 3 ले लिया, एनसीईआरटी ने 1 ले लिया। आपको एक याद रखना है, एनसीईआरटी कहती है 1 कार्बन डाइऑक्साइड बिल अगर फिक्स होती है तो 3 एटीपी से 3 एटीपी यूटिलाइज करके आप 3 एडीपी बनाओगे ड्यूरिंग रिडक्शन। और 2 एटीपी से 2 एडीपी बनाओगे ड्यूरिंग रिडक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स आपके यूज़ होंगे। वैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP H के भी यूज़ होंगे। सो अगर आप 1 कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से देखते हो ना, तो मैंने आपको क्या बोला? आपके पास 2 एटीपी यूज़ हो रहे हैं, 2 एडीपी में बदल रहा है रिडक्शन, जब रिडक्शन हो रही है, और 2 NADP H चेंज हो रहा है 2 NADP में।
ड्यूरिंग रिडक्शन और 1 ATP ड्यूरिंग रीजनरेशन आपका खपत में जाता है। तो टोटल इतना अमाउंट का आप खर्चा करते हो, मतलब इतना खर्चा हो जाता है। कहता अब आपको हिसाब लगाना, अगर आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हो तो बट ऑब्वियस अगर ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 से 2 हो रहा है तो 6 टाइम उसको डबल करना, तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6। तो टोटल ATP अगर आपसे कोई पूछेगा तो 12 ATP इधर यूज़ हुए, 6 ATP इधर यूज़ हुए, तो टोटल पूरे केल्विन साइकिल में कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 18, और ये कितने यूज़ हो रहे हैं, 12। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। सो केल्विन साइकिल 3 चीज़ों में, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिड्यूस करना है, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और इन सब से मिलके हमें, मतलब कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत करके 6 पहले RUBP, मतलब असलियत में क्या हो रहा है, RUBP किसको, 6 RUBP किसको पकड़ रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस होती है, पहले ये बनाती है PGA, ठीक है, विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फिर ये आगे बनाएगी PGA, रिड्यूस होकर बनाएगी ग्लिसरैल्डिहाइड। ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो 2 में बाइफरकेट हो जाएगी, एक आ जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल आएगा बस, बाकी सारा दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, वो बनाएगा ये दिस PGAL, रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, यानी एक बाकी सारा फिर से रीजनरेट होकर RUBP बनाता है। मतलब तो फॉर्म दिस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना खर्चा हो रहा है, 18 ATP लग रहे हैं, और 12 NADPH लग रहे हैं। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत मेहनताना लगता है, इतना मेहनताना लगता है। ये आपको नीट में भी आएगा क्वेश्चन, कितना लगा, तो ये मैंने क्लास में पूछना है। थैंक यू सो मच।